हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं को ठंड लग गई, सुस्त है, खाना नहीं खा रहा है, बैठा है या बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो गई है तो अब ठंड लगने का भी क्या कारण है और किस तरह के इलाज किया जाता है। ठंड में भी दो तरह की ठंड के बारे में बताऊंगा। यदि जिसके कारण यदि पशुओं का जैसे टेम्परेचर डाउन हो गया, उसकी वजह से यदि आपका पशु सर्द में आ गया यानी ठंडा हो गया। वह रही बात यदि पशुओं का जब टेम्परेचर बढ़ गया तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, यानी दोनों स्थिति जब यदि पशु में बन जाती हैं तो उस स्थिति में उस पशु का क्या करना चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए, चाहे छोटे से बड़े पशु हों। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गाय भैंस है, छोटे बछड़े हैं या अदर जो एनिमल्स हैं उनमें इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठंड किसी भी स्थिति में लगी हो, यदि उस पशुओं का ट्रीटमेंट उस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, कौन से इस तरह के इंजेक्शन और टेबलेट या शुरुआती स्टेज में आप उसका किस तरह से इलाज कर सकते हैं या फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट आप कैसे करवा सकते हैं, पूरी डिटेल से सही जानकारी के साथ आपको बताया जाएगा। रही बात अब ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पशुओं में देखने को मिलती हैं। एक तो क्या होता है कि जैसे सर्दी गिरी है उसकी वजह से कई तरह के रोग पशुओं में देखने को मिल सकते हैं। तो उस तरह के रोगों में किस तरह का इलाज किया जाए, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है उस तरह का ट्रीटमेंट उस पशु में करवाया जाएगा। यदि पशुओं का टेम्परेचर यदि बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से यदि टेम्परेचर बढ़ गया है, उसकी वजह से यदि पशुओं को सर्दी लग रही है, ठंड लग रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, शुरुआती स्टेज में आपको क्या करना है, तो उसमें आपको जिस प्रकार से एलर्गो प्लस बोलस आती है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। ये एलर्गो प्लस या अदर इस साल्ट की कोई भी किसी भी कंपनी की बोलस हो जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, तो ये उस पशु को क्या करना है, 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आप शाम को दे सकते हैं। यदि पशुओं का टेम्परेचर डाउन है, उस स्थिति में भी यदि पशु को ठंड लग रही है तो भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में आप इस बोलस का प्रयोग करवा सकते हैं। रही बात प्रेग्नेंट है तो भी करवा सकते हैं, तो ये बोलस देनी है। रही बात जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस स्थिति में आपको जिस प्रकार से मिलोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल साल्ट की जो बोलस आती हैं उस बोलस का भी आपको प्रयोग करवाना है। जो बड़े पशु हैं उनको आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम को देनी है। यदि मीडियम साइज़ के हैं तो 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम। काफ है तो उन्हें हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम को, दोनों में से ये आपको ज़रूर देनी है। जब यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से सर्द है, तभी आपको ये मिलोक्सिकेमेन, पैरासीटामोल का प्रयोग करना है। यदि टेम्परेचर डाउन है तो आप इस बोलस का प्रयोग नहीं करना है। देखना है कि पशु का जो नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है गाय भैंस का, यदि उससे ज़्यादा है तो आप इसका प्रयोग करें। यदि नीचे है तो आप इस बोलस का प्रयोग ना करें। साथ साथ में पशु खाना भी नहीं खा रहा है, जुगाली भी नहीं कर रहा है, सुस्त है, तो इसमें बायोबूस्ट बोलस पर साइड थेरेपी के तौर पर आप बायोबूस्ट बोलस देखो। इस बोलस को यदि आप इसमें लाइविस्ट भी होते हैं, लीवर एक्सट्रेट भी होता है, तो ये बोलस कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, तो आप ये बोलस भी उस पशुओं को देनी है। लार्ज एनिमल्स में 2 बोलस सुबह, 2 बोलस शाम, मीडियम में 1-1 देनी है और उससे छोटे हैं बच्चे तो हाफ आप इसका प्रयोग करना है। इस बोलस का प्रयोग आप यदि पशुओं का टेम्परेचर डाउन है, सुस्त है, तो भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात उस तरह के पशु में आपको हिपाटोनिक प्लस जो हीरा की आती है इसका प्रयोग ज़रूर करवाना है। ये जो 300 ml का टॉनिक आता है, तो जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप एक साथ 300 ml उस पशु को पिला देनी है। ये भी आपको कंटिन्यूटी लगातार 3 दिन उस पशु को देनी है। यदि पशुओं को जिस तरह से सुस्त है, ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, यदि टेम्परेचर ज़्यादा है 103-104 डिग्री है, जिसमें पशुओं को बुखार हो रही है, निमोनिया है, तो आप इसका प्रयोग करना नहीं है। यदि पशुओं का नॉर्मल टेम्परेचर है या उस स्थिति में पशुओं का जो कम टेम्परेचर होने की वजह से पशु सर्द में आ गया है, ठंड में आ गया, तो आप इस टॉनिक का प्रयोग करें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप इस टॉनिक का प्रयोग नहीं करवाना है, सिर्फ आपको उनको टेबलेट ही देनी है। टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप इसका, या नीचे है तो इसका प्रयोग करवाएं। दिन में एक बार 300 ml एक साथ देनी है, जो कि आपके पशु चाहे प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट सभी के लिए सेफ भी हैं। ये तो है देखो शुरुआती स्टेज का ट्रीटमेंट। जिस तरह से कोई भी पशुपालक है या जो इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो पशुपालक इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि पशु रिलीफ आ जाए। यदि फिर भी यदि आपका पशु ठीक नहीं हो पा रहा है तो आपके पास यदि नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उसकी सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए।
देखो इस वीडियो में दोनों तरह का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। यदि ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर है जिसकी वजह से शरद में आ गया है या आपके पशु में टेम्परेचर बढ़ गया है तो आ गया है, लेकिन बता रहा हूँ कि कौन सी स्थिति में किस तरह का ट्रीटमेंट आपको करना है। यदि पशुओं का टेम्परेचर डाउन है, जिस तरह से यदि डाउन हो गया है, तो उस स्थिति में आपको जिस प्रकार से ये कैल्शियम मस्ट इंजेक्शन है इसका प्रयोग उन पशुओं में करवाना है जो बहुत ज़्यादा उनको शरद लगी है, ठंड है। तो यदि पशुओं का टेम्परेचर बढ़ गया है तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करवाएं। कम है तो आप ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवाएं। लार्ज एनिमल्स में आप 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। साथ में आपको लगाना है बेविनिर प्लस इंजेक्शन जो एलिम्बिक आता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड लिवर एक्सट्रेट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन, या अदर कोई किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट ये होने चाहिए। ये लार्ज एनिमल्स में आप 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवाएं। ये भी दोनों स्थिति के तरह के यदि पशु में टेम्परेचर है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। साथ में आपको करवाना है यूरिमिन इंजेक्शन, सोडियम एसिड फास्फेट इंजेक्शन, जो लार्ज एनिमल्स में आपको 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस भी दे सकते हैं। यदि पशु का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है 102 103 है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। मीडियम में आप 5 से 7 ml। यदि पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से यदि शरद लग रही है तो आपको वेटाल्जिन इंजेक्शन का प्रयोग कराना है, जो लार्ज एनिमल्स में बड़े पशुओं में जिनका बॉडी वेट 300 kg से लेकर के 500 kg तक है तो 20 ml से लेकर के आप 30 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। यदि पशुओं का टेम्परेचर डाउन है उसकी वजह से शरद में है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना है। बढ़े हुए टेम्परेचर में आपको इसका प्रयोग करवाना है। एंटीबायोटिक के तौर पर आप DCR स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये जब पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से यदि शरद में है, ठंड लगी हुई है तो ये आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कराएं। यदि शरद में है, डाउन टेम्परेचर है, उसकी वजह से यदि पशु कंपा रहा है, शरद लग रही है तो उस स्थिति में आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है। ये भी बड़े पशु में 2.5 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। इस तरह से इलाज 2 से 3 दिन आप उस पशु को करवाना है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो किस तरह का ट्रीटमेंट, टेम्परेचर घटा हुआ है तो किसका। यदि पशुओं का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब तापमान बढ़ गया है, उसकी वजह से पशु को बुखार आ गई है, सर्द लग चुकी है, तो आप उसमें एक तो ये कैल्शियम का इंजेक्शन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में और जो मैंने जितने इंजेक्शन बताए हैं उन इंजेक्शनों का प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। यदि पशुओं का टेम्परेचर डाउन है उसकी वजह से यदि शरद लग रही है, ठंड लग रही है, तो आपको उसमें एक तो वेटाल्जिन इंजेक्शन है इसका प्रयोग नहीं करवाना है और एक DCR यानी एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना है और ट्रीटमेंट सेम टू सेम वही रहेगा। साथ में आपका पशु जिस तरह से इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं तो भी आप बायोबूस्ट बोलस का प्रयोग उन पशुओं को ज़रूर देते रहें लगातार 3 से 4 दिन। और रही बात यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है 95 97, उसकी वजह से पशुओं को बहुत ज़्यादा सर्द लग रही है, ठंड लग रही है, तो उसमें आपको कई ड्रिप लगाई जाती हैं। उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी है। इस वीडियो में आपको दोनों तरह के टेम्परेचर लेकर के मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत इस तरह की जो पशुपालक हैं कि सर हमारे पशु में टेम्परेचर डाउन है उसकी वजह से ठंड लग रही है, कई ऐसे करेंगे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसकी वजह से पशुओं को ठंड लग रही है। तो दोनों स्थिति में दोनों तरह का ट्रीटमेंट आपके पशुओं के लिए बताया गया। रही बात जो ये ट्रीटमेंट है जो पशुओं के लिए, जो प्रेग्नेंट पशु हैं या नॉन प्रेग्नेंट हैं, गाभिन पशु, उन सभी के लिए जो जितना भी ट्रीटमेंट है वो सेफ है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टेट उनके साथ शेयर करें। शुरुआती स्टेज में ये करें, यदि नहीं ठीक हो रहा है तो ही आप ये इंजेक्शन लगवाएं, अन्यथा कई बार आपके पशु इन जो टेबलेट या लिक्विड से आपके पशु ठीक हो जाते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।